हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। तो चलिए आज हम आते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 5 का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने खत्म किया और बच्चों की डिमांड थी कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड करवाया जाए। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। और कंसेप्ट वही होगा कि किस तरीके से nth टर्म निकालते हैं, किस तरीके से सम टू n टर्म्स निकालते हैं, लास्ट टर्म क्या होता है, ये सब आप अब तक समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को हम फोकस करते हैं जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of an AP. चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन A3 एंड A7, ठीक है, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज सेवेंथ टर्म। दोनों का सम कितना दिया हुआ है बच्चों? 6। इससे एक इक्वेशन बन जाएगा A + 2D + A + 6D = 6, 2A + 8D = 6। 2 कॉमन ले लेते हैं जिससे कि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। 2 × A + 4D = 6, A + 4D = 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो पहले कंडीशन से हमने ये इक्वेशन बनाया। अब हमें सेकंड कंडीशन को अप्लाई करना है। सेकंड कंडीशन इज व्हाट? एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी कि थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 है। ठीक है, तो उससे भी एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देयर प्रोडक्ट, इट मीन्स कि थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 8। तो थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे बच्चों? A + 2D × A + 6D = 8। ठीक है, चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा A² + 6AD + 2AD + 12D² = 8। ओके, अब क्या करना होगा हमें? इसे और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। A² + 6 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 8AD + 12D² = 8। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से चाहे तो आप A की वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं या D की वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है? A + 4D = 3, देन A विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 - 4D। अब A की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए A² है, तो A² मीन्स व्हाट? 3 - 4D का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग A = 3 - 4D इन इक्वेशन सेकंड। देन A की वैल्यू क्या है? 3 - 4D एंड D + 12D² = 8। अब ये पूरा इक्वेशन B के टर्म्स में आ गया, विच इज अ सिंगल वेरिएबल। अब इस कंडीशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो A की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे? सॉरी, अगर इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि D इज द सिंगल वेरिएबल, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू आएगी, और D की वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो A की वैल्यू आ जाएगी। जब A और D मालूम होगा तो हम क्या कर सकते हैं? इसका सम अप कर सकते हैं, यानी कि हमें फाइंड करना है क्या? S16।
n is given. Only you need to find the values of a and d. ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 16 डी स्क्वायर माइनस 24d, 2 3 जा 6 4 जा 24 2ab प्लस 8 3 जा 24 माइनस 32d। अब यहाँ पर क्या है ये 8 और अभी भी d बाहर है, प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है हमारा 9 प्लस 16d स्क्वायर माइनस 24d प्लस 24d माइनस 32d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखिए माइनस 24d प्लस 24d कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये आ जाएगा कितना, 9 प्लस 16 माइनस 32 दैट इज माइनस 16 डी स्क्वायर प्लस 12 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 9 माइनस 4d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, 9 को उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 4d स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1 -1 -1 कट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो d स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/4। तो d कितना हो जाएगा इसका, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। ठीक है बच्चों, d की वैल्यू हमें मालूम है, अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ फाइंड आउट करूँ, चलिए यहाँ कर देता हूँ मैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, एक्चुअली दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, चाहो तो आप यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं। अब d की वैल्यू क्या है, हाफ, d की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 4 इंटू 1/2, 4 2 जा 4। a की वैल्यू आ जाती है कितनी, 1, 3 माइनस 2 इज 1। अब a और d मालूम है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, s16। तो ये हो जाएगा 16/2। आपको पता होगा कि सम टू n टर्म्स क्या होते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। n इज नोन, सम ऑफ 16 टर्म्स, तो n/2 2a दैट इज 1 प्लस n माइनस 1 इज 15 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2। ये आ जाएगा 8 2 प्लस 15/2 8 2 2 जा 4 दैट इज 19/2 2 4 जा 8 19 4 जा 76। ठीक है बच्चों, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन कंसेप्ट वही है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते थे। डन। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं एडिशनल क्वेश्चंस का। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है जो एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले आप नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं डिक्टेट कर देता हूँ, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें प्रूव करना है, शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स इज हाफ इंटू mn प्लस 1 दैट इज हाफ ऑफ mn प्लस 1। अब वीडियो को पॉज करके आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, कंसेप्ट कुछ नया नहीं है। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, mth टर्म दिया हुआ है 1/n। तो mth टर्म को क्या लिखेंगे, am इज इक्वल टू 1/n। mth टर्म क्या होगा बच्चों, nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1d। तो mth टर्म क्या होगा, a प्लस m माइनस 1d, a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 1/n। जैसे इक्वेशन फर्स्ट
सेकेंड कंडीशन इज nth टर्म इज 1/m। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1/m। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यू मालूम करते हैं। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, a एंड a विल गेट कैंसिल आउट। इसे माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, d को कॉमन ले लेते हैं और इधर ही आ जाएगा 1/n माइनस 1/m। 1 and 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस, तो ये आ जाता है m माइनस n d विल बी इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। m और n का एलसीएम ले लेंगे तो mn को n से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा mn को m से डिवाइड करेंगे तो m एंड m कैंसिल आउट हो जाएंगे, n आ जाएगा। ठीक है, अब चाहें तो यहाँ से m माइनस n को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, जिससे d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/mn। ठीक है बच्चों, कॉमन डिफरेंस इज 1/mn। अब क्या करना है, जो d की वैल्यू आई है 1/mn, आपको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है जिससे कि a की वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू भी आई होप कि 1/mn ही आएगी। कैसे, लेट अस सी, सब्स्टिट्यूटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस m माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1/n, a इज इक्वल टू 1/n, m माइनस 1 mn और n का एलसीएम कितना आ जाएगा mn, यह आ जाएगा m माइनस m प्लस 1। देखिए a की वैल्यू भी फर्स्ट टर्म भी हमारा वही आ रहा है 1/mn, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, a और d मालूम है तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि शो दैट द सम ऑफ mn टर्म, यानी सम ऑफ mn टर्म, n की जगह पर क्या रखेंगे, mn रखेंगे, तो ये आ जाएगा mn अपॉन 2a। a क्या है फर्स्ट टर्म 1/mn प्लस mn माइनस 1 d इज 1/mn। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा mn अपॉन 2/mn प्लस mn माइनस 1/mn। ओके, कोई दिक्कत, mn अपॉन 2, mn का एलसीएम mn ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस mn माइनस 1/mn। mn विल गेट कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाता है कितना 1/2 mn, 2 माइनस 1 इज 1। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या था, mn प्लस 1 था, तो 2 माइनस 1 तो क्या लिखेंगे प्लस 1। आई एम सो सॉरी, ये हमें प्रूव करना था। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एडिशनल क्वेश्चंस थर्ड। अभी हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि इफ इन एन AP, आप खुद से कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू n and the sum of first n terms is m. We have to prove the sum of first m plus n terms is minus m plus n. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए। यस, जो कंसेप्ट मैंने बताया था ठीक उसी कंसेप्ट को हमें अप्लाई करना है, जस्ट कंडीशन को अप्लाई करना होता है। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होती हैं, उस वीक पॉइंट्स को आपको पकड़ना है। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म इज n, ये गिवन कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज m। अभी जो 2 कंडीशन है हमारे पास, इस 2 कंडीशन से हम 2 इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन बन जाएंगे और 2 इक्वेशन बनाने के बाद इसमें से आपको a और d फाइंड आउट करना होगा। और जब आपको पता है कि a और d अगर आपको मालूम है तो आप
कोई सा भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, nth टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सम ऑफ m टर्म क्या होगा, ये n की जगह पे m रखना है, m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n। ठीक है बच्चों, चलिए 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 2a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 2n, और m इसके नीचे आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकेंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज m, Sn इज इक्वल टू m। ये हो जाएगा हमारा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m। 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 2m, और n इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर प्लेस में। अब दो इक्वेशन हमें मालूम है, ठीक है बच्चों। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ विल यू सॉल्व इट, बाय एनी मेथड्स। देखिए दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ माइनस। जब माइनस करेंगे तो ये 2a और 2a कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आ जाता है हमारा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1d। फिर इसे माइनस करते हैं, दैट इज 2n अपॉन m माइनस 2m अपॉन n। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m में और n का एलसीएम क्या हो जाएगा mn, m और m कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए n और n कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2m स्क्वायर। ओके, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम आगे करते हैं। m माइनस n d इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद बचता है हमारे पास n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन mn। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब चाहें तो यहाँ पर माइनस दे करके इसे भी आप पलट सकते हैं, m माइनस n d माइनस 2m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन है, उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस n m माइनस n अपॉन mn। ठीक है। m माइनस n विल गेट कैंसिल आउट, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है माइनस 2 इंटू एम प्लस एन अपॉन एम एन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमें मालूम हो गया। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी a की वैल्यू आ जाती है। तो देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट 2a प्लस m माइनस 1, d की जगह पर रखते हैं हम, ये माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 इंटू एम प्लस एन। ठीक है, सही रख रहा हूँ मैं। दिस इज 2a प्लस m माइनस 1, डी की वैल्यू अपॉन एम एन इज इक्वल टू 2n अपॉन m। ठीक है बच्चों, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, दरअसल है नहीं। 2a इज इक्वल टू, अब उसे उधर ले जाते हैं इस पूरे टर्म को, तो ये आ जाता है 2n अपॉन m प्लस m माइनस 1, 2 को पहले लिख लेते हैं, m प्लस n अपॉन m। ठीक है, ओके। 2a इज इक्वल टू m और mn का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, mn,
एम और एम कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2n² प्लस एम कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब इसे अंदर इनटू कीजिए तो ये आ जाएगा 2m - 2m + n। ओके, फिर इसे सॉल्व करना है तो 2a = 2n² प्लस 2m² प्लस 2mn माइनस 2m माइनस 2m। ओके, m इंटू n। अब देखिए, अब इसमें कुछ सिंप्लीफाई होने वाला है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यह आ जाएगा m² प्लस n² प्लस mn माइनस m माइनस n अपॉन m इंटू n। ठीक है बच्चों, अब a और d की वैल्यू को अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n कितना आ जाएगा, m प्लस n अपॉन 2a प्लस n m प्लस n माइनस 1d। a और d की वैल्यू को अगर यहाँ से लेकर के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू माइनस m प्लस n ही आएगी। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। हाँ, तो बच्चों में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कर रहे थे एपी से रिलेटेड। हम आते हैं 3 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, हम आते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डिटरमाइन एपी whose fourth term is 18। ठीक है, तर आप लिखते चलिए, 4th term is 18। 4th term means a4 = 18। 4th term को हम a + 3d लिख सकते हैं, बिल्कुल। 9th टर्म और 15th टर्म का डिफरेंस चाहिए हमें, यानी इसे हम लिखेंगे a15 माइनस a9 विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। 2 इक्वेशंस बनेंगे और a और d की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर AP बन जाएगा। a15 का मतलब हो जाएगा a + 14d माइनस a माइनस 8d = 30। a एंड a विल गेट कैंसिल आउट। 14d माइनस d कितना हो जाएगा बच्चों, 14d माइनस 8d दैट इज 6d = 30। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। d की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 3 5 = 15 = 18। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। a और d मालूम है तो हम AP आसानी से बना सकते हैं। सो द रिक्वायर्ड AP इज, AP क्या होता है, a + d a + 2d एंड डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म इज 3, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a + d दैट इज 8, फिर कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 5 18। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों हम एडिशनल क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स ऑफ एन AP इज हाफ 3k² + 7k, राइट इट्स kth टर्म, हेंस फाइंड 20th टर्म। किस तरीके से इस क्वेश्चन को किए जाएं बच्चों, खुद से पहले दिमाग लगाइए। देखिए, सम ऑफ k टर्म्स दैट इज SK = हाफ 3k² + 7k दिया हुआ। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स। तो पहले हम क्या करेंगे, k की जगह पे 1 रखते हैं तो क्या मालूम हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। आपने NCERT का क्वेश्चन नंबर आपने 5.3 एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। हाफ, ये आ जाएगा 3 + 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 10, दैट इज 2 5 = 10। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 5। ठीक है, और आते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, k की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज सम ऑफ 2 टर्म्स।
सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब हो जाएगा T1 प्लस T2 हाफ 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 प्लस 14 ये आ जाता है हमारा हाफ इंटू 26 दैट इज 13। देखिए बच्चों सम ऑफ टू टर्म्स हमें मालूम है 13। फर्स्ट टर्म इज गिवन नहीं है, अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो S2 माइनस S1 दैट इज T1 प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 13 माइनस 5। T1 कैंसिल आउट हो जाते हैं, सेकेंड टर्म मालूम हो जाता है 13 माइनस 5 8। अब लगे हाथों आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। T2 माइनस T1 8 माइनस 5 दैट इज 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हम कोई सा भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट इट्स केथ टर्म। तो केथ टर्म का मतलब होगा ए के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1d। ठीक है बच्चों, ए और डी की वैल्यू कितनी है 3 एंड ए की वैल्यू कितनी है 5। तो देखेंगे 5 प्लस के माइनस 1 डी इज 3। तो इससे आ जाएगा 5 प्लस 3 के माइनस 3 दैट इज 2 प्लस 3k। केथ टर्म बच्चों मालूम हो गया। अब k की वैल्यू 1 2 3 4 डालेंगे तो एक AP बन जाता है। तो पहले हम निकालते हैं A1 दैट इज 5, A2 A की जगह पर 2 रखें तो 2 या 6 और 2 8, A3 कितना हो जाएगा 13। अब ये AP बनता जा रहा है। अब इसमें देखें आप, हमें फाइंड आउट क्या करना है 20th टर्म। तो 20th टर्म को क्या लिखेंगे, A20 विल बी इक्वल टू A प्लस 19d। A इज 5, 19 कॉमन डिफरेंस इज 3 दैट इज 19 3 जा 57, 57 एंड 5 कितना हो जाएगा 62। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एडिशनल क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज 162। द रेशियो ऑफ 6th टर्म each to its 13th term is 1:2। फाइंड फर्स्ट एंड 15th टर्म ऑफ एन AP। काफी आसान क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द गिवन कंडीशन। सम ऑफ 9 टर्म्स, इसे हम क्या लिखेंगे S9 इज इक्वल टू 162 दैट इज 9/2 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 162। 2 कॉमन ले लेते हैं जिससे कि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। अंदर बचेगा आपका a प्लस 4d इज इक्वल टू 162। 2 and 2 विल गेट कैंसिल आउट, 9 को नीचे ले जाइए तो ये आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 9 नीचे ले जाएंगे तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे। द रेशियो ऑफ 6th टर्म, 6th टर्म का मतलब A6 अपॉन A13 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/2। अब इसे हम क्या लिखेंगे A प्लस 5d अपॉन A प्लस 12d इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू a प्लस 12d। a इधर आ जाएगा तो a माइनस 2d इज इक्वल टू 0 दैट इज a इज इक्वल टू 2d। अब a की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, a प्लस 4d इज इक्वल टू 18। a की वैल्यू क्या है 2d, a की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2d दैट इज 2d प्लस 4d इज इक्वल टू 18। 4 और 2 6d इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है a और d मालूम है हमें, d की वैल्यू 3 तो a की वैल्यू क्या होगी a इज इक्वल टू 3d फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, नॉट 3d दैट इज 2d। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 3 जा 6। a और d मालूम है
तो देखिए इसमें पूछा गया था एक तो फर्स्ट टर्म निकालने को, तो फर्स्ट टर्म क्या है 6 एंड 15th टर्म, 15th टर्म के लिए क्या करेंगे बच्चों, a15 इज इक्वल टू a प्लस 14b, a is 6, 14, b is 3, 14 3 जा 42 प्लस 6, आंसर इज 48। यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या है 6 एंड 15th टर्म इज 48। डन। हाँ तो बच्चों हम इसी क्वेश्चंस के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इससे रिलेटेड कुछ और ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसे हम करने की कोशिश करेंगे। टिल देन ठीक है, पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए।